हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमें क्लास करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, और अकाउंटिंग इक्वेशन के भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब हमें करनी है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, इसमें ना मेनली हमें दो ही फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम यूज कर रहे थे वही रहेगा। इसमें हम दो ही फॉर्मूले यूज करते हैं। जो अभी हमने पिछली वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के पूरे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, वही फॉर्मूला है। यानी कि नंबर 1 आपका फॉर्मूला होगा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही किया है हमने। अब एक फॉर्मूला और आ जाता है। अब फॉर्मूला क्या है ये तो आपको आता भी है। देखिए सबसे पहले अब आप एक बात बताइए, हमारी कैपिटल में क्या है। सबसे पहले हमारी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब कैपिटल कैसे बढ़ेगी। यदि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है तो वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में, और लॉस होता है तो लेस हो जाएगा। तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे। यदि आप बिजनेस में से ड्रॉइंग्स, भाई ड्रॉइंग्स निकालते हैं तो इससे कैपिटल माइनस हो जाएगी, तो लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। ओके, और यदि एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो ऐड करेंगे, ऐड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो इससे हमारी क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे, तो आएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल फॉर्मूला बन गया। अब इसमें मान लीजिए ये आइटम्स है, इसमें सारे आइटम दिए, एक प्रॉफिट नहीं दिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रॉइंग्स नहीं दिया प्रॉफिट भी दिया है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर हमें क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, मेनली हमारा सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको इधर उधर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमने ये क्वेश्चन लिया इस टॉपिक को समझने के लिए। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज ₹3 लाख, ये कैपिटल गिवन है, यानी कि इस फॉर्मूले में से कैपिटल हमारे पास है, एंड द लायबिलिटीज आर 50,000, और लायबिलिटी भी हमारे पास है, एंड लॉस, एक लॉस और दिया। तो लॉस में क्या करते हैं हम, लॉस को कैपिटल में से लेस कर देते हैं, प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते हैं। ओके, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब ये निकालना है, तो हम फॉर्मूले से ही स्टार्टिंग करेंगे। देखिए भाई सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। assets equal to liability plus capital। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल निकाल रहे हैं हम। अब हमारे पास है क्या, सबसे पहले हमारे पास लायबिलिटी है, ये रहा, लायबिलिटीज आर 50,000, तो हमने यहां पे 50,000 लायबिलिटी की जगह रख लिया, प्लस कैपिटल। कैपिटल हमें गिवन है 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपीज की कैपिटल है, लेकिन साथ ही हमें ना लॉस भी दिया हुआ है। अब जो लॉस दिया हुआ है, हम सारे लॉसेस को तो कैपिटल में से लेस करते हैं, तो हमने कैपिटल में से लेस कर दिया 70,000। ठीक है, ये इसमें से लेस हो जाएगा। अब ये क्या 50,000, और इसको सॉल्व किया तो यह 2,30,000। अब दोनों को प्लस कर दिया तो 2,80,000। इट मींस हमारे जो बिजनेस की कैपिटल है, एसेट्स है, एसेट्स कैलकुलेट के लिए करने कहा ना, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने को कहा, तो टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, टोटल एसेट्स है हमारी 2,80,000। एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों एक ही सेकंड क्वेश्चन लिया हमने, देखिए कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ, यानी टोटल एसेट्स निकालनी है इफ कैपिटल इज ₹40,000
creditors are 25,000, revenue during the year 50,000 and expenses during the period is 40,000. अब ये हमें चार चीजें दी हैं, तो सेम फॉर्मूले में यूज करेंगे. देखिए assets equal to liability plus capital. अब देखिए हमें assets कैलकुलेट करना है ना इसमें भी, तो liability कितनी है हमारी, liability यानी कि creditors 25,000 है प्लस कैपिटल. अब कैपिटल में 40 दिया हुआ है, लेकिन साथ में हमें रेवेन्यू यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस यानी कि लॉस, ये तो ऐड हो जाएगा. ये 50,000 हमने ऐड कर दिया और ये जो एक्सपेंसेस है ये 40,000 का ये हमने लेस कर दिया, ये ब्रैकेट में करके. अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये तो 25,000 रहा प्लस, अब इसको प्लस माइनस कर देंगे, ये 50,000 आ गया हमारा. अब दोनों को प्लस किया तो 75,000 आया. ये हमारा सॉल्व हो गया, हमारी टोटल एसेट्स आ गई. ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे आपके बाकी सारे क्वेश्चन, मैंने बीच बीच में से क्वेश्चन लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. हर तरह का एक क्वेश्चन ले लिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एक क्वेश्चन और लिया, इसमें दोनों चीजें आपसे कैलकुलेट कराई जा रही है. देखो, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विद द कैपिटल ऑफ ₹25,000. ये इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई. एंड द लोन ऑफ ₹12,500, ये लायबिलिटी आ गई. ठीक है, borrowed from the Sham. During the 2022-23, he had introduced additional capital of ₹12,500. ये additional capital आ गई. And had withdrawn of ₹7,500. ये personal use आ गया, यानी कि drawings आ गया for personal use. On 31st March 2023, his assets were ₹75,000. ये assets है 75,000 के. अब क्या कहता है, फाइंड आउट द कैपिटल एंड प्रॉफिट. ठीक है, तो कैपिटल हमारा वही फॉर्मूला, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे. देखिए फॉर्मूला लगाया हमने सबसे पहले, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ओके, तो देखिए भाई, अब हमारे पास लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी हमने लोन लिया, हमने 12,500 का, 12,500 की लायबिलिटी है प्लस कैपिटल. कैपिटल क्या है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग नहीं है. ठीक है भाई, तो लेकिन असेट तो है. असेट कितनी है ये हमें इसने बताया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या बताया, विड्रॉन गिरा ऑन 31st March 2020, हिज टोटल असेट्स जो है वो 75,000 की है. ये 75,000 की असेट्स आ गई. तो बंधुवर इससे हमारी कैपिटल कैलकुलेट होके आ जाएगी. लीजिए, अब क्या करें, इसको उठा के इसके पास ले जाता हूं. 75,000 माइनस 12,500, ये इधर प्लस का है, इक्वल टू के इधर जाने पे माइनस का हो जाएगा 12,500, और ये हमारी कैपिटल आ जाएगी. तो देखिए कैपिटल कितना आ गया, कैपिटल इक्वल टू 62,500. ठीक है, ये हमारी कैपिटल आ गई. अब ये कैपिटल आ गया. अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हमने कैपिटल कैलकुलेट किया, अब हमें प्रॉफिट निकालना है. लो जी, अब प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट जो हमारे पास नहीं है, जिसको कैलकुलेट करना है, माइनस ड्रॉइंग्स और प्लस एडिशनल कैपिटल. ओके जी, अब देखिए हमें क्या करना है. सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी कैलकुलेट की, ये रही, ये क्लोजिंग है. लिख देता हूं लो मैं, आपको याद रहे, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमेशा क्लोजिंग कैपिटल आती है. तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी 62,500 रुपीज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल हमारी गिवन थी 25,000 रुपीज की
प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है ही नहीं, यही तो कैलकुलेट करना है। लो प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, हाँ ड्रॉइंग्स है, ये रहा ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे था, ये रहा विड्रॉल 7500, ओके, तो 7500 का ड्रॉइंग्स है और एडिशनल कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है इसमें, ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 12500, तो 12500 की एडिशनल कैपिटल। अब हम कैलकुलेट कर देते हैं, ये उठा करके इसके पास ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये 62500 और ये क्या था, प्लस का था, इधर माइनस का 25000, ये इधर प्लस का 7500, ये इधर माइनस का 12500 और इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। चलो जी अब कैलकुलेट कर दो, प्रॉफिट इक्वल टू कितना आया, इसमें से हमने इसको लेस कर दिया पहले 37000, ये प्लस किया ये माइनस किया, टोटल करके बताइए आप भी, जो कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपका 32500 रुपीज, ये लीजिए। तो इस तरह से हमारी दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई, ये हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल, ये हमारा प्रॉफिट। तो बच्चों इस बेस पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके, और ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ओके, बाय बाय।